लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। हम रीड कर रहे हैं पेज नंबर 10। इप्शिता's father is a photographer and works for a travel magazine. He just returned from a countrywide trip after completing his assignment. Ipshita is very excited to see him after 2 months. She is hopeful that he has brought some more gifts this time as he traveled to many parts of the country. इप्शिता जो ये गर्ल है उसके फादर एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और वो एक ट्रैवल मैगज़ीन में वर्क करते हैं, यात्रा कंपनी में जो पत्रिकाएं बनाती है यात्रा की। और वो अभी अभी घर लौटे हैं कंट्री वाइड ट्रिप करके, पूरे देश की ट्रिप करके, अपना असाइनमेंट पूरा करके। इप्शिता बहुत एक्साइटेड हो रही है उनको 2 महीने बाद देखकर, और वो बड़ी होपफुल है कि वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लाए होंगे। और इस टाइम ही ट्रेवल्ड सो मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, उन्होंने इस समय कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स की ट्रेवल की है, यात्रा की है। ठीक है। इप्शिता इज आल्सो क्यूरियस टू लुक एट द पिक्चर्स दैट ही क्लिक्ड। इप्शिता ये भी देखना चाहती है कि उन्होंने जो पिक्चर क्लिक की है अपनी ट्रैवल के दौरान वो किस किस की पिक्चर है, क्या क्या है। तो पूछ रही है, पापा आई वांट टू सी द पिक्चर दैट यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस ट्रिप, कि आपने जो पिक्चर क्लिक की है वो मैं देखना चाहती हूँ। ही टेक्स आउट सम पिक्चर्स फ्रॉम एन एनवलप एंड स्प्रेड्स देम आउट ऑन द टेबल। उसने एक एनवलप से, एक लिफाफे से बहुत सारी पिक्चर्स निकाल ली, फ़ोटोज़, और टेबल पर बिखेर दी। शी इज़ एक्साइटेड टू सी द पिक्चर्स। वो उन पिक्चर्स को देखकर बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। डिड यू गो टू अदर कंट्रीज आल्सो, क्या आप अदर कंट्रीज़ में भी गए थे पापा? नो डियर आई डिड नॉट वांट, व्हाट मेड यू थिंक सो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मैं अदर कंट्रीज़ में भी मैं नहीं गया। इप्शिता, आर ऑल दिस प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। उसने पिक्चर्स को देखा कि इतने सुंदर सुंदर प्लेसेस, तो वो पूछती है क्या ये सभी प्लेसेस इंडिया में हैं? दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये सब बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से। सम हैव माउंटेन्स, अदर हैव डेजर्ट्स एंड बीचेस। कुछ कहीं इनमें, कुछ में तो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ में डेजर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, रेगिस्तान, और कुछ में बीचेस दिखाई दे रहे हैं। बीचेस क्या होता है बेटा? समुद्र के किनारे वाला एरिया। डेड बोलते हैं, यस डियर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द लैंडफॉर्म्स फाउंड इन इंडिया, लेट मी टेल यू मोर अबाउट दीज। हाँ बेटा, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ है लैंडफॉर्म्स की हमारे इंडिया में। बहुत अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स हैं, जगह हैं, भूमि है, धरती है, जिसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं। आओ मैं तुम्हें इन सब के बारे में बताता हूँ। इंडिया is the 7th largest country in the world. Therefore, there are different types of landforms. There are mountains, hills, plains, plateaus, desert, island, etc. इंडिया कंट्री, इंडिया जो कंट्री है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। कौन सा नंबर है इंडिया का? 7th। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? भूभाग, जमीन के हिस्से। देयर आर माउंटेन्स, कुछ एरियाज़ में तो माउंटेन्स हैं, कुछ में हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, कुछ जगह प्लेन हैं, कुछ जगह प्लेट्यूज़ हैं, और कुछ जगह डेजर्ट हैं जहाँ पर रेगिस्तान होता है, पानी नहीं होता है, और कुछ आइलैंड्स हैं जो पानी से घिरे हुए टापू हैं। तो इस तरह से बहुत सारी लैंडफॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में। अब सबसे पहले हम माउंटेन लैंड रेंजेस के बारे में रीड करेंगे कि माउंटेन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अ चेन ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। आपने भी देखे होंगे माउंटेन्स, होते हैं ना, हम कोई भी पिक्चर देखते हैं तो उसमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं। फिल्मों में, मूवीज़ में देखे हमने माउंटेन्स। नॉर्थ साइड में बहुत सारे माउंटेन है, हिमालयन रेंज। हाँ, तो जो चेन होती है पूरी एक
चेन होती है माउंटेन्स की, उसको माउंटेन रेंज कहते हैं। देयर आर मैनी माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हिमालयन माउंटेन जो रेंज है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे चल रही है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, सारी हिमालयन रेंजेस है आपके इसमें जो इंडिया का मैप दिया हुआ है, इसमें हिमालय रेंज बताई गई है। पूरे इधर तिब्बत नेपाल से लेकर के इधर पूरा जम्मू कश्मीर श्रीनगर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है ये, ठीक है। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय की जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। द वर्ड हिमालय इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो हिमालय वर्ड है वो दो शब्दों से बना है। हिम का मतलब होता है विच मीन्स स्नो, बर्फ। हिम का मतलब होता है बर्फ, हिंदी में हम हिम को बर्फ भी बोलते हैं। एंड आलया का मीन्स होता है होम। आलय मीन्स घर, जहाँ पर रहते हैं। तो दो चीज़ों से बना है, बर्फ का घर जहाँ पर बर्फ रहती है। द कोल्डेस्ट एरियाज इन द इंडिया लाई इन दिस रेंजेस। सबसे ठंडा एरिया होता है इस हिमालयन माउंटेन रेंज में, बहुत ठंडा एरिया होता है ये, आइस रहती है यहाँ पर मोस्टली टाइम। द हिमालयन रेंज आल्सो हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। हिमालयन रेंज को हम हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमालयन रेंज की, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नेम सुना होगा आपने। तो हिमालय की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसको आप अंडरलाइन कर लें कि माउंटेन रेंज सबसे ऊंची कौन सी है हिमालयन रेंज की, माउंट एवरेस्ट है। देयर आर 3 माउंटेन चेन्स इन द हिमालयाज विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर जो कि हिमालय की माउंटेन रेंज है, वहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस हैं डिफरेंट टाइप की, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फना। ये माउंटेन चेन जो है वो डिफरेंट एक दूसरे से है, वो उनकी हाइट के आधार पर ही डिफरेंट नहीं है, बल्कि फ्लोरा एंड फना के आधार पर भी डिफरेंट है। यानी वहाँ की वनस्पति भी डिफरेंट है। छोटी बड़ी तो हैं ही, इसके हिसाब से तो सब डिफरेंट हैं तीनों रेंजेस, लेकिन वहाँ की जो वनस्पति है वो भी अलग अलग टाइप की है। हिमालय माउंटेन रेंजेस की जो 3 रेंजेस हैं, जिसमें फर्स्ट है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन और द हिमाद्री। पहली तो क्या है, ग्रेट हिमालयन माउंटेन के नाम से जाना जाता है और इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। पहली माउंटेन रेंज कौन सी है हिमालय चेन की, हिमाद्री। और सेकंड है द मिडिल हिमालयन चेन और द पीर पंजाल। जो सेकंड है वो है मिडिल हिमालयन रेंज, यानी मध्य हिमालय। ऊपर वाला तो हो गया ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, इसको पीर पंजाल भी बोला जाता है। तो सेकंड माउंटेन रेंज क्या है, पीर पंजाल। द आउटर हिमालयस और द शिवालिक। जो बाहरी हिमालय है, बाहरी हिमालय रेंजेस हैं, वो कहलाती हैं शिवालिक। तो तीनों माउंटेन रेंजेस के नेम आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन और हिमाद्री, सेकंड है मिडिल हिमालयन या पीर पंजाल, और थर्ड है आउटर हिमालयास या शिवालिक। ओके, लर्न करोगे ना इस चीज़ को। इसके बाद आता है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर की रेंज को रीड करते हैं, जिसका नेम हिमाद्री भी है। इज़ द नॉर्थ मोस्ट, ये नॉर्थ मोस्ट है, यानी सबसे उत्तरी इलाके में है। नॉर्थ मोस्ट में उत्तर में। लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ द हिमालय, ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है और कंटिन्यूस रेंज है, यानी कंटिन्यू चलने वाली, काफ़ी लंबी दूरी तक।
It is bounded by the Indus River from the north and west and Dibang River in the east. ये चारों ओर से बाउंडेड हो रही है। नॉर्थ और वेस्ट साइड से तो ये इंडस रिवर से घिरी हुई है और ईस्ट साइड से पूर्व की तरफ से ये दिबांग रिवर से घिरी हुई है, जो कि हमारे नेपाल साइड में आती है। द एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन्स इज 6000 मीटर्स। इसकी जो एवरेज हाइट है हिमाद्री की वो है 6000 मीटर्स। अंडरलाइन कर लेंगे इसको। नांगा पर्वत इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स। ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स की एक तो हमने पढ़ी थी माउंट एवरेस्ट, और दूसरी जो है हाईएस्ट पीक है नागा पर्वत। देयर आर वेरियस ग्लेशियर्स एंड लेक्स लाइक लेक सैफुल मुलुक इन दिस राइन। यहाँ पर कई प्रकार के ग्लेशियर हैं और लेक्स हैं, झीलें हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? जो आइस जमी हुई होती है ना बेटा पहाड़ों पे, तो उनसे पानी आता है और वो नदियों में मिलता है। तो ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, बड़े बड़े लेक्स हैं, और एक लेक है जिसका नाम है सैफुल मुलुक इस एरिया में। देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन इन द अपर राइन ऑफ दीज माउंटेन्स एज दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। यहाँ पर हार्डली एनी वेजिटेशन, यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती, यानी वनस्पति, कोई फल फ्रूट या साग सब्जियाँ या फिर धन धान गेहूँ वगैरह अन्न वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ऊंची राइन है, सबसे ऊंची राइन है माउंटेन्स की, सबसे ऊंचा एरिया है, और ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति नहीं होती है इस एरिया में। फिर spruce, shrubs and wildflowers are found in the lower rhine of the हिमाद्री। यहाँ की जो हिमाद्री की इस रेंज की जो लोअर राइन है, निचला इलाका है, वहाँ पर फिर के पेड़, श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह मिल जाती है, कुछ जंगली फूल यहाँ पर खिलते हैं। द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस माउंटेन रेंज आर ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज। इस माउंटेन रेंज में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? ब्रह्मपुत्र और सतलुज, दो माउंटेन रिवर्स हैं ये। दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स। ये जो रिवर्स हैं ब्रह्मपुत्र और सतलुज किससे ओरिजिनेट होती है, किससे निकलती है? ग्लेशियर्स से। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ़ के पहाड़। तो ठीक है, तो इनसे जो पानी आता है वो नदी का रूप धारण कर लेता है। ब्रह्मपुत्र और सतलुज नाम की ये रिवर्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय।